हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि बॉटनी पर वीडियो बनाइए, तो वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है और मैं इसे बतौर कॉपी पे नोट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरीज होते हैं बायो में। तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ बॉटनी का फर्स्ट पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री के पेपर्स नहीं लिखे हैं तो उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं और उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करने का भी कोशिश किया है, तो जाके उसे देखिए। इसके एंड स्क्रीन पे भी शो होगा और मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे भी वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे चल के सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, तो इसी सब के लिए आपको हमारे चैनल से जोड़ने के लिए ही हम ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, आपका यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है वायराइट्स पर। ठीक है, वायराइट्स क्या हैं ये बताना है। फिर लक्षण और रोग वगैरह के बारे में भी, क्योंकि संक्षिप्त टिप्पणी बोला है तो ये सब आपको पूरे लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए वायराइट्स के लक्षण क्या हैं। ठीक है, इनकी एसिड प्रजाति होती है, राइबोन्यूक्लिक आरएनए की प्रजाति होती है, कम अनुभार वाले होते हैं। इनके लक्षण में वर्गीकरण में देखिए, इसका वर्गीकरण 2 वर्गीकरण किया गया है। फिर है इसके कुछ पादप, प्रमुख पादप रोग जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं और इनके रोग के लक्षण। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखने हैं इसके आंसर। फिर इसके बाद है अगला माइकोराइजा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कवक मूल बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाने हैं पूरे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसका योगदान वगैरह के बारे में भी बताना है, यहाँ तक कंप्लीट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जहाँ पे है जीवाणुओं के बारे में, यानी कि आपको पूरा संक्षिप्त इनके वर्णन करना है और इनके जीवन चक्र के बारे में बताना है। तो 3 प्रकार के होंगे, ये 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, स्वपोषी, विषमपोषी, सहजीवी। ठीक है, फिर इसके बाद स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी, फिर ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर। ठीक है, ऐसे इनको पूरे विभाजित किया गया है, यानी कि हमको जीवन चक्र के बारे में इसका पूरा बताना है। फिर यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का यहाँ पे इस तरीके से देखिए वर्गीकरण किया गया है। फिर है यहाँ पे रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये यहाँ पे बताया गया है सल्फर, लौह, हाइड्रो, मेथेन, नाइट्रीफाइंग। ठीक है, फिर इसके बाद है विषमपोषी, तो इसमें परजीवी, वृत्तोपजीवी, ये सब के बारे में बताया गया है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर क्वालिटी कम लगे तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छे क्वालिटीज़ में बनते हैं। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि वीडियो का क्वालिटी सही नहीं है या अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा हो तो आप वीडियो को हाई क्वालिटी में प्ले कीजिएगा, ये आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रमुख लक्षण हमने पूरा बता दिए हैं 13। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम जीवाणु कोशिका की संरचना, किस तरीके से संरचना होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे इन डायग्राम में बता दिया है। तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जहाँ पे आपको पॉक्सीनिया के जीवन चक्र का पूरा वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बनाने हैं और इसके बाद फिर इसी के आधार पर आपको यहाँ पे इसके थ्योरीज को लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। प्राप्ति स्थान, सामान्य लक्षण क्या है, ठीक है, इनका जीवन चक्र। तो फिर उसके बाद गेहूं पर जीवन चक्र आगे बढ़ेंगे इसी में। इस तरीके से देखिए टेल्यूटो अवस्था, फिर भूमि पर इसका जीवन चक्र है ना, भूमि पर जीवन चक्र, ये पूरे आंसर्स हमने बताए हुए हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक रहेगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका 4th पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखने हैं पूरे। यहाँ पे ये पूरा लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है आपको इसका। ठीक है,
फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे लिखने हैं, ठीक है। ये बी वाला जो आपको दिख रहा है इसको भी लिखना है, पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है। ये पूरे बनाने हैं आपको, क्योंकि जीवन चक्र है तो कंप्लीट आंसर लिखना है इसमें हमको। ये डायग्राम भी पूरे बनाने हैं, ठीक। इस तरीके से ये पूर्ण होता है। फिर आते हैं 5th यूनिट में, लाइकेन का जीवन चक्र आपको बताना है, ठीक है। तो सामान्य परिचय, फिर इसके बाद है आवास एवं स्वभाव, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। फिर इसके बाद है पादपकाय का संगठन, लाइकेनों का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, फिर इसके बाद ये डायग्राम आपको पूरे बनाने हैं। फिर इसकी आंतरिक संरचना, ये डायग्राम बनाना है आपको। अनप्रस्थ काट का, लाइकेन सुकाय का अनप्रस्थ काट का ये चित्र है, ठीक है, डायग्राम है। फिर इसके बाद इसी का है आगे, लाइकेनों में प्रजनन किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर लाइकेनों के फलकाय, ठीक है, यहाँ तक बनाने हैं। फिर इसके बाद लाइकेनों के फलकाय ये बनाने हैं आपको। फिर डायग्राम, इसके बाद है लाइकेन का आर्थिक महत्व और इसके 5 जो उपयोग हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बाकी के वीडियोस भी देखिएगा और इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतने ही अच्छे वीडियोस बना के हम अपलोड करेंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।